हेलो बच्चों, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट, वो काम जो पास्ट में किया गया था बट उसका समय नहीं पता और यह नहीं पता कि वह काम कंप्लीट हो गया था या नहीं। काम कंप्लीट नहीं है, किस समय हुआ है ये भी नहीं पता है। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट द वर्क हैड बीन डन। तो सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है? उसमें करता था, लिखता था, लिखती थी, लिखते थे, ऐसे शब्द आते हैं। इसके अलावा सका, गया, लिखा, था के साथ में सका था, गया था, लिखा था, आया था, ये सभी वर्ड्स का यूज़ होता है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ सभी सब्जेक्ट्स के साथ में होता है। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट लगाते हैं। डिड जो है वो डू वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए अब जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करके हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंसेस नेगेटिव में होते हैं। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हो सकता है कॉम्प्लीमेंट हो सब सेंटेंस में। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो लास्ट में आता है। इसमें सभी तरह के सब्जेक्ट्स के साथ में डिड नॉट का ही यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अब आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अगर जो भी क्वेश्चन है वो क्या से शुरू हुआ है तो हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले ले आते हैं। तो सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर डे दिया हुआ, यस्टरडे दिया हुआ है, कल अगर लिखा है तो यस्टरडे को लास्ट में लाएंगे, या पिछले हफ्ते लिखा है तो लास्ट वीक लिखेंगे। अब इसी तरह अगर सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ऐसे शब्द कोई भी हैं तो जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ रूल में WH वर्ड को ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में WH वर्ड का प्रयोग हो, तो ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर WH वर्ड यूज़ हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा। और अगर टाइम का शब्द प्रयोग हुआ है, कल, पिछले हफ्ते, पिछले दिन, पिछले महीने, तो फिर वो लास्ट में आएगा, जैसे येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरह से। अगर नेवर का यूज़ हुआ है तो नेवर के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस करेंगे, जैसे मैंने ये कुछ सेंटेंसेस चूज़ किए हैं जिसको कि जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को दिखाया था कि उसी में एफर्मेटिव करके, उसके बाद उन्हीं सेंटेंसेस को हम लोगों ने नेगेटिव में चेंज किया था, उसके बाद उन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करके हमने ट्रांसलेट किया था। तो सिमिलरली वी विल डू इन दिस पोर्शन ऑल्सो। सो इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस आई हैव चोजन नंबर 1, वह कल मेरे पास आई थी। अब हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कल है तो वो लास्ट में चला जाएगा। वह कल मेरे पास आई थी, सब्जेक्ट है शी, तो सबसे पहले शी आई थी, सेकेंड फॉर्म केम टू मी येस्टरडे, शी केम टू मी येस्टरडे। शिखा ने कल एक गीत गाया। शिखा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म हुई गाया की, सैंग। शिखा सैंग अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, और येस्टरडे टाइम का वर्ड है। अब शिखा सैंग अ सॉन्ग येस्टरडे हो गया। अब पुलिस ने चोरों को पकड़ा था, तो द पुलिस
कॉट, कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट, कॉट दी थीव्स। फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, तुमने मुझे अपनी पुस्तक दी थी। तुमने यानी कि यू, दी थी, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, यू गेव मी योर बुक। तुमने मुझे अपनी पुस्तक दी थी। समय नहीं दिया है, अगर कल लिखा होता तुमने मुझे कल अपनी पुस्तक दी थी तो येस्टरडे लास्ट में आता। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो वह कल मेरे पास आई थी हो जाएगा वह कल मेरे पास नहीं आई थी। शिखा ने कल एक गीत गाया हो जाएगा शिखा ने कल एक गीत नहीं गाया। पुलिस ने चोरों को पकड़ा था, पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा था। तुमने मुझे अपनी पुस्तक दी थी, तो तुमने मुझे अपनी पुस्तक नहीं दी थी। इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो वह कल मेरे पास नहीं आई थी, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस येस्टरडे। शी डिड नॉट कम टू मी येस्टरडे। शिखा ने कल एक गीत नहीं गाया, सब्जेक्ट है शिखा, सबसे पहले शिखा आ जाएगी, प्लस डिड नॉट प्लस सिंग गाया सिंग, ऑब्जेक्ट है सॉन्ग अ सॉन्ग, और कल लिखा है इसलिए येस्टरडे। पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा था, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीव्स। तुमने मुझे अपनी पुस्तक नहीं दी थी, यू डिड नॉट गिव योर बुक टू मी। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। तो वह कल मेरे पास आई थी या वह कल मेरे पास नहीं आई थी, इन दोनों को ही जब हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम ऑप्शनल है, नहीं लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो हम कुछ सेंटेंस नहीं लगा लेंगे और कुछ में ऐसे ही बना लेंगे। क्या वह कल मेरे पास आई थी, इसको दो तरह से कर सकते हैं। क्या वह कल मेरे पास आई थी, ये तो हो गया आपका उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके डिड आ जाएगा। अब वह कल मेरे पास क्यों नहीं आई थी, अगर हमने ऐसा लिखा तो सबसे पहले हमारे पास आएगा WH वर्ड क्यों, वाई डिड शी नॉट कम टू मी येस्टरडे। और क्या वह कल मेरे पास आई थी, तो डिड शी कम टू मी येस्टरडे। क्या शिखा ने कल एक गीत गाया था। अब यहाँ पर कोई भी कब क्यों कहाँ कैसे ये सब बीच में नहीं है, तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, डिड से। तो डिड शिखा सिंग अ सॉन्ग येस्टरडे। पुलिस ने चोरों को कब पकड़ा था, व्हेन डिड द पुलिस कॉट द थीव्स। तुमने मुझे अपनी पुस्तक क्यों नहीं दी थी, वाई डिड यू नॉट गिव मी योर बुक। सो आपने इसमें ट्रांसलेशन करना भी सीखा और एफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना भी सीखा। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।